नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इंश्योरेंस कस्टमर केयर। आज हम बात करेंगे LIC की इंडोमेंट प्लान, जो कि सबसे सदाबहार प्लान है और LIC का सबसे पुराना प्लान भी है, जिसका टेबल नंबर है 914। इसे पहले 814 टेबल नंबर के रूप में भी जाना जाता था। यदि आप नए एजेंट हो तो आपको इस पॉलिसी को इस तरीके से समझाऊंगी जिससे आप अपने कस्टमर को स्टेप बाय स्टेप समझा पाएँ। और यदि आप कस्टमर हैं तो आपको इस तरीके से समझा पाऊंगी जिससे कि आप इस पॉलिसी की हर एक स्टेप्स को जानकर इस पॉलिसी को अपने एजेंट के थ्रू ले सकें। तो मैं सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बात कर लेते हैं पॉलिसी के बेसिक फीचर्स के बारे में। तो इस पॉलिसी में जो मिनिमम एज एंट्री है वो है 8 साल की। 8 साल का कोई भी पर्सन, किसी भी अपने बच्चे के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स। आप इसमें पॉलिसी टर्म कोई भी ले सकते हैं। 12 साल से 35 साल की इसमें पॉलिसी टर्म आपको मिल जाती हैं। साथ में इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 1 लाख रहता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप निवेश कर सकते हैं। ये सभी इसके बेसिक फीचर्स हैं। और अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी की मैच्योरिटी कैलकुलेशन की। मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? मैच्योरिटी कैलकुलेट की जाती है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB। और मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं, जैसे लीडर ऐप है LIC प्रीमियम कैलकुलेट करने की, और एक ऑल इन वन करके एक ऐप है, उससे भी आप मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इस पॉलिसी को समझते हैं। मान लीजिए आप इस पॉलिसी को 25 साल की उम्र में लेते हैं। साथ ही सम एश्योर्ड हम 5 लाख का लेकर चलते हैं। आपका पॉलिसी टर्म रहा 25 साल का, तो 25 साल में आपकी एज एंट्री हो गई इस पॉलिसी में। इसके साथ ही आप इन 25 सालों में टोटल जो प्रीमियम पे करेंगे 50 की उम्र तक करेंगे, और जो आपके द्वारा 25 साल प्रीमियम पे किया जाएगा ईयरली, वो रहेगा आप 4,79,650 रुपये आपके द्वारा पे किए जाएं। और इसमें जो आपको अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न्स मिलते हैं वो लगभग आपको 13,25,000 मिल जाता है आपकी 25 साल की कंप्लीट होने पर। साथ ही जो आपका ईयरली प्रीमियम जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 19,551 रुपये जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो इसमें आपको टैक्स सेव भी कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको टैक्स में भी रिबेट मिल जाती है, सेव कर सकते हैं आप ईयरली 5,877 रुपये। आपकी जो मैच्योरिटी कैलकुलेट की जाती है, मैच्योरिटी में आपका लिया जाता है सम एश्योर्ड बोनस प्लस FAB। सम एश्योर्ड इसका मतलब जितने की भी आप पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपका 5 लाख सम एश्योर्ड रहेगा। और बोनस आपको बताना चाहूँगी, LIC हर ईयर बोनस डिक्लेयर करती है। तो बोनसेस आप चाहे तो LIC की वेबसाइट पे जाके बोनसेस चेक कर सकते हैं कि इस साल LIC ने कितना बोनस डिक्लेयर किया है, और ऐसे ही FAB भी हर साल डिक्लेयर किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है,
तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं और अपना बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर डेथ होती है तो उस केस में क्या होता है। मान लीजिए, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था, आपने 25 की उम्र में पॉलिसी ली थी और आपकी मैच्योरिटी वही आपकी 50 साल पे मैच्योरिटी मिल जानी थी। बट एक मिस हैपनिंग हो गई और नेचुरल डेथ हो गई ही पॉलिसी के 10 साल बाद। आपकी एज अभी 25 थी, 35 की एज में आपकी डेथ हो गई मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपको नेचुरल डेथ में आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस आपको 10 साल के बोनसेस मिल जाएंगे। तो आपका सम एश्योर्ड था 5 लाख का, आपको पूरा 5 लाख मिलेगा और साथ में 10 साल के जो बोनसेस आपके हुए होंगे वो आपको कैलकुलेट करके दे दिए जाएंगे। ये हुई नेचुरल डेथ की बात। अब बात कर लेते हैं एक्सीडेंटल की। एक्सीडेंटल में क्या होगा, एक्सीडेंटल में आप जो बेनिफिट मिलेगा वो होगा आपका जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका इंटू 2। इट मीन्स अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो 5 लाख और 5 लाख, इट मीन्स आपको 10 लाख, ये आपका सम एश्योर्ड और साथ ही आपका बोनस। तो आपको लगभग 12 से 13 लाख एक्सीडेंटल डेथ केस में मिल जाता है। इसी के साथ आप चाहें तो मैच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप उसे इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो जो भी आपकी मैच्योरिटी होगी प्लस उस पर इंटरेस्ट आपको LIC प्रोवाइड कराती है। तो आप चाहें तो अपनी मैच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट पे लीजिए और चाहें तो आप अपने डेथ कवर को भी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, जिससे कि आपकी फैमिली लाइफ एश्योर्ड हो जाती है। तो आपको इस तरीके का ऑप्शन भी मिल जाता है इस पॉलिसी में। अगर आप भी ये पॉलिसी लेते हैं तो इस पॉलिसी के कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि एडिशनल राइडर, जिसमें कि एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर भी है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, टर्म एश्योरेंस राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है। तो इस तरीके के राइडर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही इसमें आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि पॉलिसी के 2 साल बाद आप ले सकते हैं। साथ ही आपको मोड ऑफ पेमेंट भी आपको सभी मिल जाते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मोड ऑफ पेमेंट को चूज़ कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपको ग्रेस पीरियड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि 15 दिनों का मंथली मोड पे मिलता है और 30 दिनों का अदर मोड पे। साथ ही इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है ऑन मैच्योरिटी। जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी वो 1010D में कवर रहेगी और साथ ही ऑन प्रीमियम भी आपको टैक्स नहीं पे करना होता। और अगर आप इस पॉलिसी को ईयरली मोड पे करते हैं तो उसमें भी आपको 2% की छूट मिल जाती है और हाफ ईयरली में 1% की। साथ ही आप रिवाइवल टाइम पीरियड भी ले सकते हैं जो कि 5 साल का होता है इस पॉलिसी के अंदर। तो एक तरीके से आपकी और आपकी बच्ची के लिए ये पॉलिसी बेस्ट है। अगर आपको ये पॉलिसी पसंद आती है तो आप भी इस पॉलिसी को ज़रूर कीजिए। पॉलिसी की और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।